दोस्तों, अगर आप मज़ेदार और जासूसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो बूम स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एक पुणे नाम के गांव में कोरोना वायरस काफ़ी हद तक फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरे गांव में सख्त लॉकडाउन कर दिया जाता है और पुलिस किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं दे रही होती है। तभी वहाँ दो आदमी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे महेश भाई, कितना अच्छा मौसम है ना, कितना आनंद आ रहा है यहाँ। अबे झापड़ी के, अगर पुलिस वाले यहाँ आ गए ना तो हमें सही का आनंद दे देंगे बे। अरे क्या बोल रहे हो भाई, मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। करोना करोना का करोना, गंदे संदे हाथों को तुम धोना। तभी उसकी गाने की आवाज़ दूर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला सुन लेता है। और पाटल, ये कौन कुत्ता रो रहा है बे? जाके देख तो जरा। अरे साहब, ये कोई कुत्ता नहीं रो रहा है, ये तो कोई आदमी गाना गा रहा है। क्या बोल रहा है? इतनी गंदी आवाज। चल चल के देखते हैं जरा। साला गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है और ये लोग घर से बाहर निकलकर गाना गा रहे हैं। फिर वो दोनों पुलिस वाले उन दोनों आदमियों के पास जाते हैं। अरे महेश भाई, मर गए, ये तो पुलिस वाले यहीं आ गए। अबे झापड़ी के, तेरे को बोला था ना घर चल। कोई पुलिस वाला यहाँ आ गया तो अपनी तो बैंड बज जाएगी। देख, अब आ गया ना पुलिस वाला। हाँ भाई, बड़े गाने गाए जा रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं है क्या, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है और फिर भी तुम लोग घर से बाहर निकल कर बैठे हुए हो। अबे चौपड़ी के, सॉरी सर, मेरा मतलब है कि मैं तो कब से इसे बोल रहा हूँ घर चल घर चल, लेकिन इसे यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ भाई, बड़ा आनंद आ रहा है तुझे। तेरा आनंद तो मैं निकालता हूँ अभी। नहीं सर, मैं तो बस घर ही जा रहा था, ये देखो मैं गया। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। अबे पाटिल, ये तो भाग गए। हाँ सर, ये तो भाग गए, लेकिन हमारा इको सवाल है कि अगर कभी आपको कोरोना वायरस मिला तो आप उसके साथ क्या करोगे? अब हम उसमें इतने छेद करेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले। और मैं सब समझ गया। फिर कुछ देर बाद रात होते ही कुछ भूत अपने अड्डों से बाहर निकल आते हैं। ई कहाँ भैया, यहाँ तो कोई आदमी दिखत ही नहीं रहा है, अब हम किसको खाएंगे? अबे तुझे पता नहीं है क्या, पूरे गांव में गवर्नमेंट वालों ने लॉकडाउन किया हुआ है बे, जिसकी वजह से कोई आदमी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। अरे भैया, अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जब कोई इंसान अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलेगा तो हम किसको खाएंगे? अंधेरा कैसे कायम रहेगा भैया? अबे अब क्या करें, चल कोई चूहा मुहा पकड़ कर खाते हैं, अब पेट तो भरना है ना। हाँ भैया, चलो ढूंढो कोई चूहा मुहा। फिर अचानक उन दोनों की नजर उस कोरोना वायरस पर पड़ती है जिसने पूरे गांव में आतंक फैलाया हुआ होता है। वो देखो भैया, वो जा रहा है हमारा दुश्मन, जिसकी वजह से हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा है। अबे हाँ बे, पूरे गांव में आतंक फैलाकर देख कैसे आराम से घूम रहा है साला। चल पकड़ते हैं साले को। फिर वो दोनों भूत उस कोरोना वायरस को पकड़ लेते हैं। हाँ बे, वायरस पूरे गांव में आतंक फैलाकर बड़े आराम से घूम रहा है तो। हाँ, तेरी ही वजह से पूरे गांव में लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से कोई आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा है और हमारे यहाँ कोई शिकार नहीं लग पा रहा है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अबे नीले पीले भूतों, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को भी अपना वायरस लगा दूंगा। अबे साले, हम भूत हैं भूत, कोई इंसान नहीं जो तेरे वायरस से हम मर जाएंगे। चल अब सीधी तरीके से बता कि तेरे वायरस को खत्म करने का एंटीडोट कैसे तैयार हुआ? हाँ जल्दी बताओ, वरना हम तुझे कोरोना वायरस से रोना वायरस बना देंगे। ना भूत भैया, मुझे कुछ मत करना, मैं तो एक छोटा मोटा वायरस हूँ, मैं तुम दोनों को सब कुछ बताता हूँ। फिर कोरोना वायरस उन दोनों को सब कुछ बताने लगता है। अरे भैया, मेरे वायरस का एंटीडोट तो तुम्हारी गांव के हेल्थ मिनिस्टर के पास कब का तैयार पड़ा है, लेकिन इस कोरोना वायरस का एंटीडोट तो चाइना से कब का आ गया, लेकिन अगर इतनी जल्दी मैंने ये एंटीडोट लोगों तक पहुंचा दिया तो मेरे तो मास्क बेचने का धंधा ही ठप हो जाएगा। फिर कौन खरीदेगा मेरे मास्क?
बस भैया, अपने मास्क का धंधा बढ़ाने के लिए उसने अब तक लोगों में ये एंटीडोट नहीं दिया है। हाँ हाँ ठीक है, अब उस हेल्थ मिनिस्टर को तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन असल फसाद की जड़ तो तू है ना, इसलिए हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ठीक है, हम इस वायरस को यहीं कैद करके उस हेल्थ मिनिस्टर के पास जाते हैं और उसकी खबर लेते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक ही कह रहा है, इसे कैद ही कर देते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर वो दोनों भूत उस हेल्थ मिनिस्टर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। ये देखो भैया, ये मुझे उस हेल्थ मिनिस्टर का घर ही लग रहा है, इसके बारे में वो कोरोना वायरस बता रहा था। हाँ हाँ, तू ठीक कह रहा है, ये उसी हेल्थ मिनिस्टर का घर है। चल अंदर चल के देखते हैं इसने एंटीलोड कहाँ छुपा रखा है। फिर वो दोनों भूत उस हेल्थ मिनिस्टर के घर में घुस जाते हैं, जिन्हें देखकर वो मिनिस्टर बहुत डर जाता है। तो वो तू है जिसने अपना मास्क का धंधा बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस का एंटीलोड अब तक छुपा रखा है। कौन हो तुम लोग? कौन हो और कौन सा एंटीलोड? तुम लोग तो मुझे इंसान नहीं लग रहे, तुम लोग तो भूत हो, भूत। हाँ, हम भूत ही हैं, और अगर तूने हमें कोरोना वायरस का एंटीलोड नहीं दिया तो हम दोनों मिलकर तुझे जान से मार देंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारो, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। मैं तुम लोगों को वो एंटीलोड लाके दे देता हूँ, बस मुझे मत मारना। अब आया ना तू लाइन पे, चल जा लेकर आ। फिर वो मिनिस्टर कोरोना वायरस का एंटीडोट लाकर उन दोनों भूतों को दे देता है और वो दोनों भूत उस हेल्थ मिनिस्टर को मार कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों भूत वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने कोरोना वायरस को बंदी बनाकर रखा होता है। ओ कोरोना वायरस, तुमने बहुत वायरस फैला लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हम तुझे मारने वाला एंटीलोड ले आए हैं। अरे भैया, क्या कह रहे हो? मुझे अभी नहीं मरना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई भैया। अबे वायरस, अब तेरी शादी नहीं, तेरी मौत होगी। चल भूतड़, वो इंजेक्शन जल्दी से इसे लगा दे। फिर वो भूत उस कोरोना वायरस को वो इंजेक्शन लगा देता है जिसमें उसका एंटीडोट भरा होता है। और उस इंजेक्शन में भरे एंटीडोट की वजह से वो कोरोना वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर सुबह होते ही पूरे गांव में कोरोना वायरस के ख़त्म होने की खबर फैल जाती है, जिसकी वजह से उस गांव में लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और आखिरकार वो दोनों भूत अपने इरादों में कामयाब हो ही जाते हैं।